नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, जिसके परिणाम स्वरूप 2017 में सरकार के गठन के बाद से अब तक पुलिस ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी कमर तोड़ दी है। आंकड़ों के अनुसार 20 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक पुलिस ने 12,960 जगहों पर मुठभेड़ की। इन मुठभेड़ों में 207 अपराधी पुलिस की गोलियों का शिकार हुए, जबकि 13,000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए। वहीं करीब 27,195 अपराधियों को सीएम योगी की पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। वहीं पुलिस ने अपने 17 जवानों को भी खोया है, जिन्होंने अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है। वहीं अगर बात की जाए एनकाउंटर्स की, तो मुठभेड़ों में मेरठ सबसे आगे रहा। यहाँ 3,723 मुठभेड़ हुई, जिसमें 66 अपराधी मारे गए। इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये कि अपराधियों की सूची में 25,000 से 5 लाख तक के इनामी अपराधी शामिल है। शायद यही वजह है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से प्रदेश में अपराधियों के बीच खौफ का माहौल है और जनता इसे कानून व्यवस्था में सुधार के तौर पर देख भी रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के काबिल इंजीनियर से मिली। आपको बता दें कि इंजीनियर साहब का एक ऐसा कारनामा सामने आया कि वो मुजफ्फरनगर उन्होंने एक ऐसा बना दिया कि सड़क बनते ही एक हफ्ते में उजड़ने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल हम इसलिए कह रहे हैं तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि उस सड़क पर एक माता जी है जो सड़क है उसकी जो है वो झाड़ू से उसको साफ करती हुई और अपने हाथों में गिट्टियां उठा के दिखा रही है कि किस तरीके से नायब इंजीनियर साहब ने सड़क तो बना दी। फिलहाल सड़क बनाते ही एक हफ्ते में सड़क जो है उखड़ने लगी। ग्रामीणों द्वारा उसका वीडियो बनाया गया, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। लगातार वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद ग्रामीण लगातार वहां पहुंचे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ठेकेदार और इंजीनियर को लगातार खटी खुरी तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो सड़क वहां पे बनाई गई और एक हफ्ते में उजड़ जाना, उसको गिट्टियों को ग्रामीण द्वारा हाथ से उठाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं घटिया कार्य करने की वजह से जो सड़क है वो उखड़ गई। फिलहाल जब इस बारे में बस्ती के जिलाधिकारी से बात कही गई तो उन्होंने जो है साफ कहा कि जिस तरह से सड़क का घटिया निर्माण कार्य हुआ है, फिलहाल हम उसके खिलाफ जो इंजीनियर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और दोबारा से उस सड़क को बना दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो नायब इंजीनियर साहब है उन्होंने अपना एक मुजस्समा इस तरह से बना दिया है कि वो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है, जिसको लेकर के कानपुर में अलग अलग जगह पर कई सारे कार्यक्रम किए गए। इसी कड़ी में कानपुर की महापौर प्रमला पांडे ने भी एक कार्यक्रम का आयोजन उनके नाम पर ही रखे एक घाट पर, जिसका नाम अटल घाट है, वहां पर किया। आपको बता दें प्रमला पांडे के साथ में कई पार्षदगण भी वहां पर मौजूद रहे। वहां पर पहुंचने के बाद में प्रमला पांडे ने सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जो एक फ़ोटो थी उसमें पुष्प अर्पित किए। उसके बाद में वहाँ पर मौजूद सभी के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में बिताए हुए सारे जो उनकी यादें हैं, जो उनके साथ समय है, उनको याद किया और आपस में सभी बातों को साझा किया। आपको अटल जी के जयंती पर हम लोगों ने इस अटल घाट पर अटल जी की जयंती का हम लोगों ने मनाया और उनके साथ जो बिताए जो हम लोगों के जो क्षण थे वो हम लोगों ने आपस में साझा किया। अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उसकी जितना भी मैं कहूँ तो गागर में सागर भरने वाली बात होगी, सूर्य को दिया दिखाने वाली बात होगी। उन्होंने जो इस देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए उन्होंने जो वृक्ष लगाया था, आज वो बेहद हो गया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका एक शब्द, वो एक अक्षर जो लिखते थे कविता, हर एक अक्षर के एक माने होता था। अगर उसको आप बैठ के ठंडे दिमाग से अगर आप उसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी हर कविता की एक न एक कुछ आपको सही दिशा निर्देश आपको मिलेगा। आज 100वां उनका जन्मदिन है और हम लोग सब लोग मिलके, सारे पार्षद, नगर निगम परिवार, पूरे लोग मिलके आज हमने, इसलिए हम करते तो मैं कहीं और कर लेती, लेकिन ये अटल घाट जी के नाम पे बना है तो हमने कहा क्यों ना आज 100वां उनका जो जन्मदिन है हम अटल घाट पर बनाएं। बता दें कानपुर में कई जगह पर कई ऐसे कार्यक्रम किए गए, जहां पर कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं चाय वितरण से लेकर के कई ऐसे कार्यक्रम रहे, जिसको लेकर के लगातार एक उत्साह लोगों के मन में देखने को मिला। कानपुर से IBC 24 के लिए अवनीश अवस्थी। नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। सारस चौराहे की बात है, थाना मिल एरिया लगता है, जहाँ पे लोगों ने
सड़कों पर जो है अवैध अतिक्रमण कर रखा था, उसको लेकर आज नगर पालिका का बुलडोजर चला है। अगर बात करें तो ये अतिक्रमण जो हटाया गया है, रोड को चौड़ीकरण करने का जो है प्रावधान है और उस पे लोगों ने जबरन सड़क पे अतिक्रमण कर रखा है। उस अतिक्रमण पे आज नगर पालिका रायबरेली का बुलडोजर चला है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अतिक्रमण एक तरीके से नगर पालिका ने शहर को स्वच्छ और साफ बनाने के मुहिम को लेकर के किया गया है। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए, रायबरेली। भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनकर लगभग तैयार हो चुका है। बीच बीच में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम भक्तों को राम मंदिर की सुंदरता व उसकी प्रगति दिखाने के लिए लगातार फ़ोटो और वीडियो जारी करता रहता है। इसी क्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के साथ साथ 18 मंदिर का निर्माण और करवा रहा है, जिसकी मंदिर निर्माण कार्य कितना पूरा हो चुका है उन मंदिरों का। जैसे जो मंदिर बन रहे हैं, महर्षि अगस्त्य, शबरी, जो है कई सारे ऋषि मुनियों के मंदिर बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फ़ोटो जारी की है और मंदिर की भव्यता को दिखाया है। साथ ही साथ जो 18 मंदिर बन रहे हैं वह कितना तैयार हुआ है और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, इन सारे विषयों में जानकारी दी है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। फौजी की जमीन पर कर डाला अवैध तरीके से मिट्टी खनन। मौके पर पहुंचे फौजी के घर वालों पर ताने असलहे। आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद कानपुर देहात का है, जहां पर रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में अब अवैध मिट्टी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। पूर्व में 3 किसानों ने शिकायत की थी, जनपद के जिलाधिकारी से लेकर कानपुर मंडला आयुक्त तक शिकायत की, लेकिन उनकी ज़मीन पर अवैध तरीके से मिट्टी का खनन का काम शुरू रहा है। उसके बाद अब खनन माफिया जयवेंद्र सिंह ने एक फौजी के खेत को निशाना बनाया और उसकी समतल ज़मीन को अब समंदर बनाने में जुट गए हैं। जैसे ही फौजी के घर वालों को इस बात की भनक लगी कि उसकी ज़मीन पर अवैध तरीके से मिट्टी का खनन किया जा रहा है, तो मौके पर फौजी के घर वाले खेत पर पहुंचे तो खनन माफियाओं ने उन पर अवैध तरीके से असलहे तान दिए और जान से मार देने की धमकी दी। जिसके बाद मौके पर पहुंचे फौजी ने डायल 112 को सूचना दी, तो मौके पर पहुंची डायल 112 टीम ने खनन माफिया जयवेंद्र को मौके से ही पकड़ लिया, तो बाकी साथी वहां से फरार हो गए। हमारा नंद किशोर यादव। कहाँ रहते हैं? ग्राम गढ़ेवा। क्या शिकायत लेकर आए हैं, क्या मामला है? शिकायत लेके आए, जो हमने ज़मीन खरीदी थी उस ज़मीन को जो खनन करने वाले ज़बरदस्ती खनन कर रहे। खनन करने वाले तो ये हैं पो आगे। क्या नाम है? जयवेंद्र गोरेलाल नाम। उनका भाई राजन और हमारे इधर बुजुआ का है, बुजुआ अजयपाल का लड़का सुधीर उर्फ घंटी। शिकायत कहीं की आपने? शिकायत की मैंने इधर थाने में भी बताया, तो बोले तहसीलदार साहब से मिलो जाके। यहाँ कुछ नहीं होगा। वहाँ मिलने गए, लेकिन आज छुट्टी का दिन है, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और कल शाम को ये लोग खोदने गए थे, तो इन्होंने ज़बरदस्ती जब खोदना चाहा तो हमने मना किया कि हमने अगर ये बैनामा करा रखी जगह ज़मीन तो इसको हम नहीं खुदने देंगे। तो कट्टा तमंचा अपने जो भी थे इन्होंने हथियार दिखाए, तो हमने गाड़ी भी बुलाई, पुलिस की गाड़ी भी आई। पुलिस की गाड़ी में गोरेलाल बैठ के चले गए, जो खनन करवाते हैं, पोहा के रहने वाले हैं, बाप का नाम हमें नहीं पता है। उसके बाद में ये लोग चले गए, सब गाड़ियाँ वहीं खड़ी थी, गाड़ियों के मालिक भी आए। हमने कहा गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा ऐसा करो कि गाड़ी हमें छोड़ दो। हमने गाड़ी तो छोड़ देंगे, लेकिन ये आने चाहिए जिन्होंने हमारे भाई के साथ में झगड़ा किया। तो क्या लगता है कि आप देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं और यहाँ पर ही आपको न्याय नहीं मिल पा रहा, आपके साथ ही यानी कि न्याय नहीं मिल पा रहा ना, इतना टाइम होने के बाद भी 24 घंटा होने वाला है अभी। पुलिस का कोई कल शाम के पुलिस का कोई मतलब क्या है? पुलिस का एक्शन है कुछ? तो क्या लगता है कि अधिकारियों में मिली भगत से ये अवैध खनन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अधिकारी अगर ना मिले हुए हों तो इतना होने के बाद सेना क्या करती? पुलिस की टीम ने कुछ देर बाद रास्ते में उनको छोड़ दिया,
और अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि मामला राजस्व विभाग का है। वहीं आज छुट्टी होने के चलते तहसील में कोई भी अधिकारी न होने के कारण अब खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि पूर्व में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं अब फौजी की ज़मीन को समंदर बनाने का काम जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में ऐसे अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई होगी, या यूं ही एक के बाद एक किसानों की उपजाऊ जमीन को ये लोग समंदर बनाते रहेंगे। कानपुर देहात से विवेक त्रिवेदी, IBC 24। बरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक शातिर लुटेरा गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में ऋतिक और जितेंद्र नाम आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। SP ग्रामीण के मुताबिक बीते दिनों शेरगढ़ थाना क्षेत्र में हुई हत्या के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उस मामले की जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें सामने निकल करके आया कि एक गैंग क्षेत्र में सक्रिय है जो रास्ता चलते हुए लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर उनसे बाइक और कीमती सामान लूट लेती थी। एक होमगार्ड का लड़का भी शामिल है, वो उसका क्या रोल रहता था? देखिए, इसमें एक दीपक नाम का अभियुक्त है, जिसका कार्य रहता था कि वो इस बाइक को घटनास्थल से ले जाके उसको काटने का प्रयास करता था, उसको बेचने का प्रयास करता था। तो ये उसका एक तरह से जो रिवेन्यू वाला पोर्शन था वो कार्य उसका था। इसके अतिरिक्त इस घटना में अभी 2 अभियुक्त शेष हैं, जो बुद्धसेन और बुद्धि तथा एक सतीश नामक अभियुक्त है जो इसमें शेष है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर और संपूर्ण गैंग का खुलासा किया जाएगा। ये क्योंकि अभी तक लूट की घटनाओं में हत्या नहीं आती थी, इस गैंग के द्वारा हत्या करने की घटनाएं की, 2 लोगों की इन्होंने हत्याएं की हैं। क्या ये इनका ये तरीका ही था हत्या को अंजाम देने का? क्या देखिए, इनके जो हम लोगों ने अभी तक आकलन किया है और पूछताछ से हुआ है कि ये नए लड़के हैं और घटना का अंजाम देते समय किसी भी हद तक नशे में या किसी भी प्रभाव में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे, और आवेश में आके लगातार चोट पहुंचाने से 3 में से 2 पीड़ितों की मृत्यु हो गई है। और ये सच है कि ये गैंग जो है अभी विगत रिसेंट जो हमारा 1-2 साल का अनुभव है उसमें ऐसा गैंग पहली बार ये प्रकाश में आया है, और इनका हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। शेष बचे 2 अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर संपूर्ण गैंग का भंडाफोड़ किया जाएगा। ठीक, थैंक यू। इसी क्रम में पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। SOG सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने आज 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 मोटरसाइकिल, कई तमंचे और खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधिक कार्रवाई करते हुए सभी को जेल। इस समय खड़े हैं हरदोई के लखनऊ मार्ग पर। ये पहले कुछ साल पहले इस रोड की इतनी दयनीय दशा थी जिस पर जो हरदोई से लेकर लखनऊ के लिए करीब 4-5 घंटे लगते थे। वहीं भारत सरकार की तरफ से इस रोड को नाम जो है यंग 731 के नाम से बनाया गया है, और ये बल्लीपुर के पास में टोल प्लाजा है। इसमें 8 लेन का प्लाजा बनाया गया है। अभी ये शुरू नहीं किया गया है, लेकिन जब अब कुछ दिनों के बाद में यहाँ के यात्रियों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। लखनऊ से हरदोई के लिए जहाँ पर 4 घंटे लगते थे, वहीं पर लखनऊ से हरदोई की दूरी मात्र 2 घंटे में तय की जा सकेगी। और हरदोई से कुछ दूरी पर बल्लीपुर के पास में टोल प्लाजा है। इस टोल प्लाजा में अभी कोई टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ पर टोल टैक्स लेना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ग्रामीण जो यहाँ पब्लिक है उनकी जेब भी जो हल्की होती दिखाई पड़ेगी। मैं हरदोई से IBC 24 के लिए आदर्श गुप्ता। जहां एक और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी क्रिसमस को लेकर के धूम मची हुई है, वहीं औरैया में भी देखा जा रहा है। औरैया स्थित दिव्यापुर में एक चर्च है जिसका नाम है नया जीवन। इस चर्च के जो फादर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं किस तरीके से वो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और कौन कौन लोग उनके साथ में हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है फादर मैथ्यू। हम इस नया जीवन का इस चर्च को हमारा अंदर में हम सब लोग मिल करके चलाते हैं। लगभग कितनी पुरानी ये चर्च है? ये पुराना 2000 से हमारा कलेक्शन चल रहा है यहाँ पर, और चर्च का इस्टेब्लिश किया गया है। अगर हम बात करें जो है चर्च को लेकर के, अगर हम बात करें कि ईसाई धर्म को लेकर के अगर हम बात करें, तो कितने लोग इस चर्च से जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ के लोग हैं? इसमें ऐसा है, जो ईसाई करके नहीं है, ये जो चर्च है सभी का है। हम ऐसा कोई
हिंदू मुस्लिम ऐसे करके नहीं है। सभी जो यहाँ पर जो दर्शन करना आता है, जो चाहता है वो लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। हम इसमें ऐसे कोई ऐसा नहीं सेपरेटली हम लोग ऐसे मसीह है ऐसे करके नहीं है, सभी के लिए इस जगह खोला गया है और बहुत सारे लोग आ करके दुआ करते हैं और ऐसे आ करके वो लोग यहाँ पर ही आते हैं। बस जैसा कि देखा गया है कि 25 दिसंबर है, आज बड़ा दिन माना जाता है, क्रिसमस का दिन है और इस दिन इस चर्च में आपके द्वारा क्या क्या आयोजन किए गए हैं, कितने लोगों की इसमें जो है सम्मिलिति है? यहाँ पर जो ऐसे है, जो जितने लोग हमारा जो इस कलीसिया में आते हैं, अपना जो वॉलंटरीली से प्रभु का जन्मदिन में अपना खुशी आनंद से वो लोग आ करके इस भोजन को इंतजाम किया गया है। कोई किसी ने दाल चावल सब्जी तेल और सब्जी खुशी से, ऐसे कोई ऐसा नहीं है इंडिविजुअली कोई इसको प्रोग्राम को किया जाता है। ये सब हम लोग मिल करके ये सब प्रोग्राम को योजना बनाया जाता है और इसको वॉलंटरी लोग आकर देते हैं, उसको हम सब मिल करके आज का दिन में हम प्रभु के नाम से खाते हैं। वो सब कुछ ऐसा होता है। अगर इस पर्व को देखा जाए तो पर्व के तहत अगर देखा जाए तो बच्चों को इस पर्व को लेकर के एक बड़ा एक जो है जागरूकता होती है, उनमें बड़ा एक उमंग होती है। उनके लिए क्या कुछ कार्यक्रम में जो है आयोजन किया गया है? इस बच्चे में जब जन्मदिन होता है, सब घर में जन्मदिन जब होता है तो हम लोग यहाँ पर केक काटा जाता है। उसके बाद में प्रभु का खुशी से लोग आ करके जो कोरियोग्राफी और नाटक और जो डांस ऐसे कर खुशी अपना अपना जगह से घर से ऐसे करके आ करके सीख करके यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा नहीं हम लोग योजना मतलब लोगों को सबको हम ऐसे फ्री हैंड देते हैं। जो लोग अच्छा लगे जो करना चाहे वो लोग आ करके अपना जो सीख करके आ करके हमारा चर्च में क्रिसमस का दिन में उसको प्रभु का जन्मदिन खुशी मनाया जाता है। अच्छा, मैं तुझे एक सवाल आपसे ये भी मेरा रहेगा कि ये औरैया जनपद का दिबियापुर एक क्षेत्र है, ये कस्बा है। यहाँ पे अगर हम बात करें धर्मों को लेकर के तो ईसाइयों की एक तादाद यहाँ कम है, यानी कि अगर हम बात करें चर्च को लेकर के यहाँ थोड़ा सा मेरे हिसाब से रुझान कम रहता है। अब तक आपको ऐसा 2000 से आपने बताया है कि 2000 से इस चर्च का जो है आयोजन किया गया है, कितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं? सर ऐसे हमारा ये जो 2000 से जो ऐसे है, हम ये जो भारत देश में ऐसे हमारा जो सभी भारत देश नवसी हम सब लोग भाई बहन हैं और इसमें ऐसा नहीं है हम लोग मसीह धर्म करके अलग ऐसे करके नहीं। हम सब जो भारत में जो जितने लोग रहते हैं हम सब लोग मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो और जैनिज्म हो, जो भी हो, हम भारत देश में हम सब अपना भाई बहन मान करके हम लोग चलते हैं। ऐसा करके पर्टिकुलरली हम ऐसा नहीं है कौन जोड़ते हैं कौन नहीं है, हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करते नहीं बस सब। तो हम लोग सभी को अपना भाई बहन मान करके हम यहाँ पर कलीसिया चलता है और जो लोग आता है बस अपना मन खुशी से आता है और जो दर्शन करके वो लोग ऐसे चले जाते हैं। अच्छा मैथ्यू जी, मेरा आखिरी और अंतिम सवाल ये है आपसे कि इस पूरे कार्यक्रम में अब अगर देखा जाए, चूंकि जो है ये कार्यक्रम जो है वो रात का कार्यक्रम माना जाता है, अगर 25 दिसंबर की बात करें, क्रिसमस की बात करें तो ये रात का कार्यक्रम माना जाता है। रात में आपकी ओर से इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऐसा क्या रणनीति तैयार की गई है, ऐसा क्या उद्देश्य है जिसमें बच्चों को लेकर के, अन्य लोगों को लेकर के इस कार्यक्रम को जो है और ज़्यादा बेहतर बनाने का आपकी ओर से कोई प्रयास किया गया हो? सर जी ऐसे है, जो रात का कार्यक्रम जब किया जाता है बच्चे लोग को गांव से और आसपास से आना जाना का जो लाइट का सुविधा और कुछ ऐसा नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं है क्रिसमस को हम लोग ऐसा नहीं रात को मनाना है, ऐसे की बात नहीं है। जैसे हमारा जो सुविधा है, जैसे लोगों को आना जाना का सुविधा को देख करके हम लोग ऐसा प्रोग्राम को दिन में और सुबह ऐसे ही हम लोग कार्यक्रम लगा जाता है। ऐसा नहीं है रात को हमको करना, ऐसा नहीं है। रात में बच्चे लोग को सेफ्टी नहीं है और बच्चे लोग को आना लोगों के लिए भी सेफ्टी नहीं है, इसलिए हम लोग जो भी करते हैं दिन में हम लोग करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो है मैथ्यू जी जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया किस तरीके से कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं वो और किस तरीके से उनके द्वारा जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। और यश विशाल त्रिपाठी, IBC 24।